कुछ आ जाते हैं, जैसे 100 आदमी में 15 आ भी गए तो उससे सरकार नहीं बन सकती बहन जी की। जी अगर एससी पूरा सपोर्ट करे तो बहन जी की सरकार हर स्टेट हर राज्य में हो सकती है। यहाँ की सोच लो, अगर उठते अगर बर्तन किसी की मांगने भूखन मर रही है। हमारे हिसाब से तो बहन जी की सरकार बननी चाहिए, मगर बहन जी की सरकार बन नहीं पाएगी क्योंकि स्टेट में और कोई सपोर्ट करता नहीं हमें, इसलिए हम लोग भी भाजपा को दे देते हैं वोट। 24 में चुनाव है, वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हम हाथी पे वोट डालेंगे, भाजपा को नहीं देंगे वोट। देखो कुछ भी हो, समर्थन होगा मायावती का ही। खुला समर्थन मायावती। हाँ बिल्कुल। मोदी जी तो विकास की गंगा बहाए हुए हैं। तो कहाँ यहाँ बहवाए हैं, दिखाइए, आप भी देख सकते हैं ना, आप भी देख सकते हैं ना। मगर कुछ लोग हैं सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बैत हैं, ये सब अपना अपना सोच से कर वोट दे देते हैं दूसरी पार्टियों को, तो कट जाता है वोट, इसलिए बहन जी की सरकार नहीं बन पा रही। मोदी सरकार में हमारा राशन कार्ड बन गया है, 1 रुपया नहीं पड़ा है। मोदी सरकार में 1000 रुपया दिया है और 1 महीना दौरान है तो हमारा राशन कार्ड बना है। इनकी सरकार दिक्कतें काफ़ी हैं, बहुत दिक्कत है। और बताओ सिलेंडर कितना सस्ता है, अब बताओ 1200 का सिलेंडर है तो मजदूरी करके अगर 4 दिन ना लग और गैस खत्म हो गए तो यहाँ लकड़ी नहीं कहाँ खाना बना ले। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और पीछे आप जस्ट मेरे लोकेशन देख पा रहे हैं, मल्लौर रेलवे स्टेशन। मल्लौर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में हूं और आपके बता दूं, यहां पर तमाम हमारे साथ यहां पे हरिजन लोग ज़्यादा है ना, हरिजन दलित बस्ती, एससी वाले ज़्यादा हैं। एससी वाले ज़्यादा, तो यहाँ पे हरिजन दलित बस्ती है। यहाँ पर मैं आया हूँ। आपको बता दूँ, आज के दिन की राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं वह कर्नाटक में ज़्यादा तेज चल रही, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। आपको बता दें, आज के दिन बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ पर पहुँची हुई हैं। इसके साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ कैंपेनिंग चल रही है। इसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ये जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं इसको लेकर के लोग सोचते क्या हैं, और इसके अलावा जो बड़ा मुद्दा है 2024 का लोकसभा चुनाव, उस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, और जो इनके जो बड़ी लीडर जो हैं मायावती, बहन जी मायावती, उनका जो सपोर्ट की जो बात हो रही 2022 के इलेक्शन में, जो इलेक्शन जो अभी विधानसभा का हुआ है, उस इलेक्शन में जो बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, उसमें ये पता चला कि जो 20% जो वोट बैंक था वो छिटक करके बीजेपी में गया। तो क्या इस तरीके कोई मुद्दे हैं या कुछ मुद्दे और हैं, या फिर जो सपोर्टर थे आज भी उन्हीं के साथ में, ये सब चीज़ों बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। चाचा, नाम क्या आपका? राजेश। यहाँ पे कब से? राजेश भारती, बड़ा भरवारा। यहाँ बड़ा भरवारा में रहते हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? यहाँ 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। लगभग 7 से 8 चुनाव आपने निपटा दिया। हाँ जी। अच्छा, एक बात कर लें, 2024 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है, और आपकी बिरादरी की अगर मैं बात करूं तो पूरा पहले समय में मायावती की सपोर्टर ज़्यादा थी। आज के समय में क्या सीन है? आज भी मायावती जी के ही सपोर्टर हैं। आज भी है जी। अच्छा, कई जगह ऐसी बातें होती हैं कि मायावती का जो वोट बैंक था वो टूट करके बीजेपी में गया 2022 के इलेक्शन में, क्या ऐसा था? अरे हम लोग की बिरादरी जितनी है वही देती बहन जी को वोट। बाकी अगर एससी के अगर कुल देखा जाए, अगर सभी लोग दे दे तो सरकार केवल हमारी ही स्टेट की भी चलेगी, सिर्फ स्टेट की चलेगी। हाँ जी। अच्छा, ये ऐसा क्यों लगता है आपको कि वोट बैंक पूरा जो मायावती का था वो पूरा वोट मायावती को नहीं पड़ा? अब ये तो हर किसी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन वोट किसको देगा। भाई जैसे आते तो लोग बहुत हैं एससी में, मगर कुछ लोग हैं सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, बैत हैं, ये सब अपना अपना सोच से कर वोट दे देते हैं दूसरी पार्टियों को, तो कट जाता है वोट, इसलिए बहन जी की सरकार नहीं बन पा रही। अच्छा, ये जो जात बिरादरी की बात है, इसको लेकर के आप सोचते हैं? हाँ जी। देखिए इस तरीके की बात है जी, हमारे बहुत है जी, जात बिरादरी भारत में बहुत है। जात बिरादरी वाले मामला। हाँ जी, हाँ जी। जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो बात होती है जी, वो हर जगह पे है। लोग कहते, सरकार कह रही है कि जात या हटा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। तो 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उस पर क्या मुद्दे होंगे आपके, आप लोग के क्या मुद्दे होंगे? हमारे हिसाब से तो बहन जी की सरकार बननी चाहिए, मगर बहन जी की सरकार बन नहीं पाएगी क्योंकि स्टेट में और कोई सपोर्ट करता नहीं हमें, इसलिए हम लोग भी भाजपा को दे देते हैं वोट। इसलिए भाजपा को देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सपोर्ट आपको भाजपा का। जी जी। देखिए, चाचा ने बहुत अच्छी बात बोली है। ये बोल रहे हैं कि हम लोग सपोर्टर मायावती के हैं, लेकिन हम लोग भाजपा को देते हैं। ऐसा क्यों है चाचा? चाचा, नाम पहले बता दें। हरीलाल। यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हमारे यहाँ 3 पीढ़ी 4 बीत गई।
अच्छा, कौन बिरादरी है आप? बस हरजन। हरिजन। अच्छा चाचा, हम ये बात करें, अभी चाचा से बात हुई, मायावती के सपोर्टर आप लोग पहले थे। आज की डेट में 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कई लोगों ने ये बोला कि मायावती जी के जो सपोर्टर थे, जो कट्टर जो सपोर्टर थे, वो टूट करके भाजपा में गए। क्या ऐसा था? हाँ, ऐसा था कि जो किसी के मन का काम नहीं की। जैसे ये अम्बेडकर पार्क बनवा दी, अम्बेडकर पार्क जगह पर अगर हम कोई हरजने के लिए कोई फैक्ट्री खुलवा देती तो कम से कम हरजने में लगवा देती तो कम से कम उनकी ज़िंदगी तो बनता ही कुछ नहीं खाली। और फिर भी अब रहा, अब फिर बताइए इनसे मिल के इनके ऊपर कितना वो रहा है तो इन्हें माफ़ की मायावती का जितना जो ये रहा है कर्जा जो रहा, कर्जा इसी ने फिर नहीं इनका जेल भेजवा दी थी मायावती की। नहीं, मायावती जी ने कर्जा माफ किया आप लोग का? कर्जा नहीं, इन्हें मोदी जी ने कि इनके ऊपर इतना कर्जा उड़ा दी ना है मोदी जी मायावती के ऊपर दमन में। इस चीज़ को नाराज़गी है आप लोग को? है क्यों नहीं। तो 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप लोग खुला समर्थन किसको करेंगे? देखो कुछ भी हो समर्थन होगा मायावती का ही। खुला समर्थन मायावती? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो बात हुई है कि जो बसपा का जो सपोर्टर था जी, और सुनिए, अगर चाहती तो मायावती भी है, हमारे लोग गरीबों का पैसा एलडीए से बंटवा देती जी, और योगी जी चाहती हमारे लोग पैसा बंटवा देती। और यहाँ की सुन लो, अगर औरतें अगर बर्तन किसी की मांगने जाए भूखन मर रही हैं। मतलब इतने स्तर तक की बेरोजगारी है। बिल्कुल। देखिए, नाराजगी है। चाचा आपसे बात कर ले, आपका नाम क्या है? हरिशंकर। हरिशंकर जी, हम अभी बात कर रहे थे, आप लोग को माना जाता है कि मायावती जी के कोर वोटर हैं, लगातार सपोर्ट करते आए हैं, और आज की डेट में कुछ लोग ये भी, राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बोलते हैं कि जो मायावती जी का जो कोर सपोर्टर था वो आज की डेट में भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। क्या ऐसा है? जी, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा है, लेकिन हमारा जो एससी समाज आता है पूरा नहीं सपोर्ट कर रहा है बहन जी को हमारी। ये जो चमार की जात है, इसमें हम लोग जितने आते हैं उन्हीं वही दे रहे हैं। लगभग कुछ आ जाते हैं, जैसे 100 आदमी में 15 आ भी गए तो उससे सरकार नहीं बन सकती बहन जी की। जी, अगर एससी पूरा सपोर्ट करे तो बहन जी की सरकार हर स्टेट, हर राज्य में हो सकती है। अच्छा, तो ये जो बात अभी आपने बोली, तो मायावती जी को जो सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या वो जो बात जो निकल करके जो सामने आ रही, जो कई लोग जो ऐसा बोलते हैं, तो क्या वो सही बोलते हैं या फिर आज भी जो मायावती जी का जो कोर वोट बैंक था वो उनके साथ में ही है? नहीं, बोलने के लिए तो हम भी बोल रहे हैं आपके साथ है जितना नेता नगरी आता है, लेकिन करता क्या है? बोलने में तो कुछ लगता नहीं जी, लेकिन मत किसका कहाँ बदल जाता है ये तो वही जानता है। ये तो अंदर जहाँ पे वोट पड़ता वही बताएगा जी। कहने को तो आप भी आए, हम भैया आपके साथ हैं, हम भी कहें हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, एक बात कर लें, मायावती जी की जब गवर्नमेंट थी और आज की जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, बीच में समाजवादी पार्टी की भी गवर्नमेंट थी, तीनों में से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की जो बात की जाती है तो वो किस में बढ़िया? बहन जी की सरकार में। बहन जी की सरकार। अच्छा प्रशासन, कोई अधिकारी यही ना, ऐसा नहीं कि 11 बजे जा रहा, 12 बजे जा रहा या 1 बजे जा रहा। टाइम सुबह जाना है, शाम को 5 बजे तक ड्यूटी करना है, टाइम टू टाइम। हर प्रशासन अपने अंडर में था, जनता के लिए पूरी व्यवस्था संतुलित थी। अच्छा, आज की डेट में जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है बहुत बेटर है, वो क्या बेटर दिखती है आप लोग? नहीं, योगी जी की सरकार में भी इस समय प्रशासन सही भी चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उतना स्टेट नहीं है। जिस तरीके की सुविधाएं आप लोग को मायावती जी के में दिखी थी प्रशासन। अच्छा, हम अखिलेश जनता के लिए, अच्छा, एससी हो, अभी थाना जाओ, रिपोर्ट जाओ, कहीं करो, कोई सुनवाई कहते आएंगे, देखेंगे कौन आया, कहीं फ़ोन कर गए, कहीं कोई काम नहीं हो। जी, पहले पैसे दे तो बात करें, बिना पैसे दिए काम नहीं कोई सवाल नहीं उठा, कहीं सुनवाई नहीं होती। कोई सवाल नहीं। अच्छा चाचा, एक बात कर लें, अभी आपने बताया कि उनके समय में, मायावती जी के समय में कानून व्यवस्था बढ़िया थी, बीच में अखिलेश यादव या फिर कहे मुलायम से समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसका क्या सीन था? उसमें इतना प्रशासन टाइट नहीं हो पाया ना, हमारे हिसाब से नहीं हो पाया, जनता के हिसाब से होता होगा। अच्छा, हम बड़े मुद्दे की बात करें, 2024 में आज चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे तो इस समय क्या चीज़ सोच रहे हैं या उस समय क्या चीज़ मनोदशा में आपके है? क्या बड़े मुद्दे हैं? आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे?
अब देखो हमारे जैसे इलाके की समस्या है, हमारे अगर गांव ग्राम के समाज के हिसाब से बीजेपी इस शासन में है, इस समय प्रशासन में है, अगर हमारे गांव समाज का काम अच्छा कर रही है तब तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, करेंगे। कर सकते हैं या करेंगे? कर भी सकते हैं, करेंगे। वो अभी देखो 4 साल 19 में चुनाव हुआ, तब से अभी तक तो कोई देखने आया नहीं। समस्या आपके क्षेत्र का जिस तरीके से विकास होगा उस तरीके से आप सोचें। हाँ 19 में चुनाव हुआ है, 24 को आने वाला है, 4 साल 3 साल लगभग हो रहा है, कोई देखने नहीं आए हम लोगों के यहाँ समस्या। कभी न झाड़ू लगी, न कभी नाली साफ हुई, न कभी कैसा कोई काम नहीं हुआ। अब ये जैसे प्रत्याशी आते हैं जाते हैं, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, पहले चरण का खत्म हुआ। हाँ पहले चरण का खत्म हुआ, कोई नहीं काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। देखिए इसको जो अभी पहले चरण का जो चुनाव हुआ है वो पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा था जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा। पीछे तक आप देखेंगे तमाम लोग बैठ करके हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी से हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग इसका नज़ारा ले रहे हैं। आपसे बात कर ले जी, नाम क्या है? हाँ, नाम है सुशील कुमार। सुचित कुमार, पूरा नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी। जी। कौन बिरादरी हो आप? गौतम। अच्छा गौतम। अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि जो मायावती जी को सपोर्ट करते हो, किसी और को सपोर्ट? नहीं, अगला हम करेंगे कांग्रेस सपोर्ट। कांग्रेस को क्यों? क्योंकि मोदी ने ऐसा काम कर दिया है कि मोदी ने सब बिल्कुल बेकार कर दिया है। हाँ, और मोदी का अब आप समझ लीजिए, वो मोदी ने अभी आपका उसका क्या हुआ था वो दिल्ली में जंतर मंतर में जो खिलाड़ी बैठे हुए, जंतर मंतर में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और जंतर मंतर सब, और उसके बाद और ये मोदी ने ऐसा गलत काम कर दिया है। अरे वो तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है, आप मोदी जी को काहे ले उसमें सान रहे हैं भाई? नहीं, अब मोदी जी उनका वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है जी। हाँ, तो उसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में आपको मालूम है? हाँ, और कितना पैसा सब दिन खवाए उनका। नाराजगी है इस चीज़ को लेकर के? इस चीज़ को लेकर नाराजगी है? हाँ, देखिए इस चीज़ को लेकर नाराजगी है। और भी देखिए लोग हैं। आपका नाम क्या है गुरु? राहुल गौतम। अच्छा राहुल जी, युवा हैं आप। हम ये बात कर रहे हैं आपके तरीके से, आप लोग डेली कितने लोगों से मुलाकात होती है आपकी? हमारे कम से कम 50 लोगों से 50 लोगों से मुलाकात होती है। 24 में चुनाव होने जा रहा है, सभी के मुद्दे क्या होते हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोटिंग मुद्दे देख सकते हैं यहाँ? क्या क्या मुद्दे हैं आप हमें बताएं कि मैं पहली बार क्षेत्र में आया हूँ आपके। मुद्दे देख लीजिए, नाली, यहाँ कोई नगर निगम लगता है, कोई नगर निगम कहेगा? ये बताइए आप, ये गांव नगर निगम कोई कहेगा? नगर निगम में लगता है मेरा गांव विराजखंड 2। विकास कितना हुआ? हम पिछले 5 कुछ नहीं विकास हुआ। मोदी जी तो विकास ही गंगा बहाए हुए। तो कहाँ यहाँ बहवाए हैं? दिखाइए, आप भी देख सकते हैं ना, आप भी देख सकते हैं ना, हम तो यहाँ रहने वाले हैं, हम तो देख ही रहे हैं। विकास गंगा नहीं बही? कहाँ बही है? दिखाइए तो, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख ले, हम तो यहाँ रहते ही हैं जी। एक मिनट। हाँ, विकास ही गंगा। अच्छा ये मेजर मुद्दे क्या, युवाओं के मेजर मुद्दे क्या, युवा के मुद्दे? देखो हमारी बात सुनिए, ठीक है? रुकिए। हमारी यहाँ का ये जो विकास, क्या उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सलिंदर वर्मा, उनके द्वारा जाओ, अगर घर का खत्म हो जाए, बनवाने जाओ, वो भी नहीं बनाते, खुला कहेंगे जाओ। सलिंदर वर्मा कौन है? ये सभासद है। सभासद यहाँ से। हाँ, तुरंत भगा देंगे। भरवारा का नाम सुनेंगे, तखवा का नाम सुनेंगे, तुरंत भगा देंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्यों है तो हमको क्या पता, हम तो जनता हैं, हमको क्या पता। सुनवाई नहीं होती, कोई भी जाए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? हम भैया पेंटिंग काम करते हैं, और कोई भी काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। यही नाली साफ कर देते हैं बगल, झाड़ू वाले पंजा वाले यहाँ आते नहीं, क्या करें। अच्छा हम बात करें 24 में चुनाव है, वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाएंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हम हाथी वोट डालेंगे, भाजपा को नहीं देंगे वोट। बात सपा कर। मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? जो मुद्दा सब भैया सामने है जी। देखिए और भी पीछे भी लोग हैं। आपका चाची नाम क्या है?
रघुराई। अच्छा रघुराई जी, हम बात करें किचन में, आपका जो चौका है, चौके में सारी व्यवस्था दुरुस्त है इस सरकार में? कुछ नहीं, माटी में है। मकान देने की बात करती, मिला विला? कुछ नहीं मिला। मेरी पेंशन आती थी मायावती के नाम, तब भी नहीं मिला, कट गया है। मायावती सरकारें मिलती थी? मिलती थी, जब तक रही तब तक मिली थी। उसके बाद में हम जूठन धोते थे। हमारा आगे मकान पड़ा है, कोई चल के देखा था? सबको हम कॉलोनी है, कॉलोनी पैसा बनवा देतन तो हम किराया पर उठौतन। कॉलोनी आपकी नहीं मिली? आप नहीं मिला। मैं 9 बच्ची पाल के शादीशुदा करा, मैं एक पैसा नहीं जानती। अच्छा, आपने जाकर के कभी अपने जो प्रधान थे उनको कभी बताया ये बात? अरे प्रधान भैया सब कुछ जानत, प्रधान की गर्ज नहीं है। अब मेरी गर्ज है तो मैं से पूछता है, और तब नहीं गर्ज है कि बुढ़ी हैं क्या नहीं है। 65-65 मेरी पेंशन भी नहीं मिल रही। क्या हुआ है? चल चल के आदमी पता लगाता है। सिलेंडर मिलता है, दुनिया मिलता है। मेरी लड़की भी है फाइनल बैठी। क्या है? सिलेंडर मिला था आपको? कुछ नहीं मिला हमको। कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। देखिए नाराजगी देखिए काफ़ी है। आपका चाचा नाम क्या है? राजा राम नाम है। क्या काम करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी? अच्छा, पूरी मजदूरी मिल जाती है? डेली वर्क मिल रहा है आपको? डेली काम मिल रहा है? नहीं, डेली नहीं मिलता है। महीने भर में कितनी इनकम हो जाती है? महीने भर में हम मुश्किल से 15 दिन काम मिल जाते हैं, 20 दिन काम मिल जाते हैं। पूरे महीने लगातार नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा, घर में परिवार कितना आपका? हमारे पास हम लोग हैं 6 लोग। 6 लोग हैं। खर्चा चल जाता है पूरे महीने में? पर पूरे महीने खर्चा कहाँ चल पाते हैं? नहीं चलता है। अब हमारे यहाँ मैडम भी काम करती हैं, बच्चे, हमारा लड़का है वो भी काम करता है, लड़की स्कूल जाती है, काम करती, लेकिन खर्चा पूरा नहीं चल पा रहा। पूरा खर्चा नहीं चलता पा रहा है। तो मोदी जी बोलते हैं कि हमने ग्राउंड मकान वगैरह मिला, मकान सिलेंडर मिला? मकान सिलेंडर मिला थे, जिसका नेता लोग जानते हैं, जान पहचान के लोगों को मिलता है? उनका मिलता है भाई, जिसका जैसे हमारा तुम्हारा उनका व्यवहार है तो उनका मिल गया, हमारा व्यवहार नहीं तो नहीं मिला। नहीं मिला आपको? हाँ, और सुनो, मायावती सरकार में हमारा राशन कार्ड बन गया है, 1 रुपया नहीं पड़ा है। मोदी सरकार में 1000 रुपया दिया है और 1 महीना दौरान है तो हमारा राशन कार्ड बना है। इनकी सरकार दिक्कतें काफ़ी हैं। बहुत दिक्कत है। और बताओ सिलेंडर कितना सस्ता है? आप बताओ 1200 का सिलेंडर है तो मजदूरी करके अगर 4 दिन ना लग और गैस खत्म हो गए तो यहाँ लकड़ी नहीं, कहाँ खाना बना लेंगे। अच्छा चाचा, आपकी सबसे बड़े नेता की हम बात करें, सबसे बड़ा नेता आपका कौन सा है? हमसे हमारे लिए बहन जी सबसे बढ़िया रहे। मायावती जी? हाँ, वो बढ़िया रहे। मायावती जी हैं? हाँ, वो बढ़िया रहे। आपका चाचा कौन बड़ा है? भैया हम को कहने का मतलब हमारा ये है, ये मोदी सरकार में जो जब सिलेंडर महंगा हुआ है, कोई सरकार महंगा नहीं हुआ सिलेंडर। आज 1200 रुपये सिलेंडर है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ भराएंगे? फालतू बात दिया सिलेंडर, और यहाँ गरीब पैसा लूट रहे हैं। सिलेंडर में चोरी भी होते हैं। गैस सिलेंडर में चोरी, पूरे सिलेंडर भर के नहीं देते। पूरा सिलेंडर नहीं मिलता? कटिंग मिलता है। सिलेंडर खरीद पाते हो? खरीद का बड़ी मुश्किल से तो खरीद देती है, महंगा है इसलिए दिक्कत है। 500-600 रहा है, 1200-1140 हो गया। पता नहीं काम लगता है कि नहीं लगता है। 1300 का सिलेंडर। सबसे लास्ट आखिरी बार कब भराया था? आज भरा के लाए, किसी से उधार लेके लिए हैं। देखिए, एक तरफ बात होती है विकास की गंगा बहाने की। 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव। हम इस समय हरिजन बस्ती में थे, लोगों से हम बात कर रहे थे। लोग साफ बता रहे हैं कि लोगों में नाराज़गी काफ़ी है। इनकी जो बड़ी नेता रही हैं मायावती, उनके कार्यकाल में बताया गया कि जो कानून व्यवस्था थी और जो इन लोग के लिए जो व्यवस्था हुई वो सही रही, लेकिन जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें कुछ लाभ इनको मिला है। देखने वाली बात होगी 2024 का जो चुनाव है उसमें आता कौन है। फिलहाल जो मुद्दे हैं वो आपके सामने क्लियर हैं। जिन मोहल्ले में, जिन क्षेत्र में मैं नहीं पहुंच पाया, अपने क्षेत्र का नाम लिखिए, अपने मुद्दे लिखिए। आपके क्षेत्र में आऊँगा, आपके मुद्दे ज़रूर उठाऊँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।